जहीराबाद के नीलम अस्पताल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया कि 20 फरवरी 2025 बरोज़ जुमेरात सुबह 9 बजे फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल जहीराबाद में फ्री मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जाएगा। इस कैंप में मारूफ डॉक्टर्स शामिल रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ ने बताया कि शहर जहीराबाद के लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस कैंप में हर बीमारी के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर्स मौजूद होंगे। बशमूल बच्चों के डॉक्टर्स, दिल के अमराज के माहिरीन, हाई बीपी और शुगर के डॉक्टर्स मरीज़ों का मुफ्त मुआयना करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद इमरान, सोशल वर्कर और दीगर भी मौजूद थे। कंसल्टेंट फिजिशियन, नीलम हॉस्पिटल्स जहीराबाद। सबसे पहले सारे मीडिया भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे लिए आज आप सब लोग इतना वक्त दिए। आप सबके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम 2 साल से जहीराबाद की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। दिन रात बीपी, शुगर, हार्ट के, पैरालिसिस के पेशेंट्स, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन के पेशेंट्स, औरतों में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन रहने वाले हर तरह के प्रेग्नेंट पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारे पास हो रहा है। और कैंसर की छोटी से बड़ी मेजर सर्जरीज हमारे पास हो रही है। और 24 घंटे बच्चों के डॉक्टर की फैसिलिटी हम अवेलेबल कर रहे हैं जहीराबाद में। रात का कौन सा भी वक्त रहने दो, बड़ों के एमडी डॉक्टर, लेडीज़ गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चों के एमडी डॉक्टर और जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपी सर्जन, हर तरह के डॉक्टर्स 24 घंटे मेरे पास में सर्विस जहीराबाद के आवाम के लिए दे रहे हैं। 24 घंटे हमारा हॉस्पिटल ओपन रहता है। 24 घंटे आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी के सर्विसेज चालू है। और साथ में अभी जो हमारा मौका मिला है आप लोग सबके आगे बात करने के लिए, 20 फरवरी जुमेरात फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल में एक मेगा हेल्थ कैंप हम कंडक्ट करने वाले हैं सारे जहीराबाद की आवाम के लिए। ये कैंप की जो स्पेशलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हमारे इमरान साहब जो इस पूरी कैंप के सरपरस्त है, एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर करने के बावजूद अपना जॉब बाजू में रख के सारे लोग के लिए जो सोशल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, उसके ज़रिए एक हेल्थ कैंप की भी ख्वाहिश हमारे सामने रखे थे। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र साहब और मैं खुद डॉक्टर नवाज़ अली, हमारे 12 डॉक्टर्स की टीम को लेके ये हेल्थ कैंप चालू करने के लिए हम लोग सोचे थे। इस कैंप की जो स्पेशलिटीज़ है, पहली बार जहीराबाद शहर में या पहली बार सारे संगारेड्डी बिदर शहर में इस तरह के जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स एक ही साथ कभी नहीं बैठे हैं। ये कैंप में आपको सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स रहेंगे, एमडी पीडियाट्रिक बच्चों के डॉक्टर्स रहेंगे, जनरल मेडिसिन एमडी डॉक्टर्स रहेंगे, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे और आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे। इस कैंप के दौरान सारे लोग को फ्री ओपी देखा जाएगा, बीपी शुगर का फ्री टेस्ट करा जाएगा। और जिस किसी को भी छाते में दर्द है या किसी को कुछ पसीना का प्रॉब्लम है, जो भी 40-50 साल के ऊपर है, औरतों और मर्दों को सबको ईसीजी और 2D को का स्कैन फ्री रहेगा। और साथ में कैंसर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र बैशेटी साहब, डॉक्टर राजेंद्र साहब की ओर से जेंट्स के लिए ओरल कैंसर स्क्रीनिंग फ्री है, औरतों के लिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग फ्री है। और सारे औरतें और जेंट्स सबके लिए अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन जो एक कीमती स्कैनिंग का टेस्ट होता है, हम पर्सनली जाके करवाने पर 1000 से 1500-2000 की कीमत का रहता है। ये सब स्कैनिंग हम उस कैंप के दिन फ्री में सारे लोग को दिया जा रहा है। उस दिन ओपी का चेकअप होएगा, स्क्रीनिंग होएगी, स्कैनिंग होएगी और साथ में लोग को जाते वक्त फ्री दवा भी दी जाएगी। आप सबसे एक गुजारिश है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर हमारा सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला का और उसके हबीब के सबके तुफैल में आज अल्लाह ताला ने इस जहीराबाद की सरजमी, मुक़द्दस सरजमी पे हमको आवाम की खिदमत करने का मौका दिया। आपको भी दिया, हमको भी दिया। आज हम जिस मकसद से यहाँ पर जमा हुए हैं, एक फ्री मेगा हेल्थ कैंप जहीराबाद में मुनक़िद किया जा रहा है, जो 20 फरवरी बरोज़ जुमेरात फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेरे साइट पे तशरीफ़ फरमा,
जनाब राजिंदर साहब, जनाब नवाज साहब, जनाब समीर साहब, जनाब साबिर साहब, जनाब अशफाक साहब और इस कैंप को कामयाब करने के लिए जो अंदरूनी तौर पर मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आज का मकसद यही है कि ये हेल्थ कैंप से ज़रूरतमंद आदमी फ़ायदा उठाए, उससे किस तरह से अपना आवाम तक फ़ायदा पहुंच सके। तो मेरे साथियों, मैं यही बात कहना चाहता हूं। पिछले महीने हमने यही ज़हीराबाद की आवाम के लिए जनाब तनवीर साहब के साथ मिलकर मेगा जॉब फेयर किया था, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए। इंशाअल्लाह यही काम को आगे बढ़ाते हुए, ये खिदमत को आगे बढ़ाते हुए 20 फरवरी के दिन हेल्थ कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। ये हेल्थ कैंप हमारे लिए बड़ा ही फ़ख्र की बात है। हर किसी के दिल में होता है कि वो अपने वतन से पढ़कर जब अच्छी बेहतरीन तालीम हासिल करे, एक मुकाम पर जाता है, तो वो अपने गांव के, अपने वतन के लोगों के लिए कुछ खिदमत अंजाम कर सके, तो उसके लिए एक काबिल फ़ख्र की बात होती है। तो मेरे लिए भी उसी तरह काबिल फ़ख्र की बात है। ज़हीराबाद मेरी बुनियादी तालीम का हिस्सा रहा। मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक तालीम हासिल किया। तो आज मैं ज़हीराबाद के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे ये कारनामे को कबूल करे, बस यही दुआ करता हूँ। तो मेरे साथियों, आज का प्रोग्राम ये था कि 20 फरवरी के दिन हेल्थ कैंप में हमारे राजिंदर साहब मेरी दावत पर और डॉक्टर नवाज साहब ने मेरी दावत कबूल की, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि जब मैं एक बात रखा उनके सामने कि हमारे पास एक हेल्थ कैंप होना चाहिए, हमारी सरजमीन से दिन ब दिन कैंसर के अमराज का इजाफा हो रहा, उसकी कमी लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो राजिंदर साहब पूरे तहे दिल से वो टीम को अपनी लेकर हमारे पास खिदमत अंजाम देने के लिए आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उसी साथ ही साथ अगर हम हेल्थ कैंप रखेंगे, ओपन प्लेस में रखेंगे, तो हमारे को इक्विपमेंट की कमी होंगी, इस तरह के वाक़यात सामने आए। तो वैसे हालात में नवाज साहब ने खुद आकर, मैं उनके पास नहीं गया, भाई आप लोग हेल्थ कैंप रख रहे थे, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट पड़ेंगे, जिसको एसी की ज़रूरत पड़ेगी, वो तुम ओपन स्पेस में रखने से आपको दुश्वारियाँ पेश आएंगी, लिहाजा मैं मेरे नीलम की टीम की तरफ से आपको सपोर्ट देता हूँ। तो ये काबिल फ़ख्र की बात है। ये बात को पेश करते हुए नवाज साहब ने यह साबित दिखा दिया कि मैं नॉन लोकल नहीं, मैं लोकल हूँ। क्योंकि इनके दिल में, इनके सीने में एक धड़कता हुआ दिल है कि जो लोग अमराज में, बीमारियों में मुब्तला है, उनकी खिदमत किस तरह से अंजाम दी साथ। तो मेरे साथियों, सारी तफसीली गुफ्तगू आपने राजिंदर साहब से सुनी, मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ पेशे के स्पेशलाइजेशन, कौन से डॉक्टर आएंगे, किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, नवाज साहब से भी आपने सुना। तो बस मैं मुख्तसर सी बात कहते हुए रुखसत लेना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मेरे मीडिया वालों से, क्योंकि आपका इतना बड़ा रोल है, एक पैगाम को दूसरे के पास पहुँचाना की रोल जो है वो आपका है। तो आप लोग ये मेहरबानी कर कर, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि लास्ट जॉब फेयर को भी आपकी मेहनतों का नतीजा है, कामयाब नुमाइंदगी मिली। आपके लिए मैं एक प्लाटिंग करना चाहता हूँ मीडिया के लिए, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के बाद से ही अवाम में ये पैगाम गया कि మొదటిగా మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఎప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కి స్టూడెంట్స్కి క్లాస్ తీసుకోవడం తప్ప ఎప్పుడు ఇలా మీడియా ముందు కూర్చొని మాట్లాడడం ఇది ఫస్ట్ టైం. సో అటు ఒకవైపు హ్యాపీగా ఉంది, రెండో వైపు ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంది. సో రెండు మీడియా మిత్రులు వేరే వేరే మీడియా నుంచి వచ్చిన, సో మీరందరూ ప్రజలకు యూజ్ అయ్యే ఏదైనా విషయం ఉందంటే మీరంతా ముందుంటారని నాకు తెలుసు. సో ఈ హెల్త్ క్యాంప్ జనాలకు ఏదైతే ఫ్రీగా చేయాలని మేము అనుకున్నామో ఆ సందేశాన్ని మీరు వారికి చేర్చడం కోసం సో ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్. రెండో విషయం, సో గత 2 సంవత్సరాలుగా జహీరాబాద్లో నేను వచ్చి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మేము సియాన్ క్యాన్సర్ సెంటర్ నుంచి ఒక 16 మెంబర్స్ గ్రూప్ ఉన్నాము. సో మా మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ కేర్ని ప్రతి పేదవాడి వద్దకు చేర్చడం. సో దీనిలో భాగంగానే మేము సిటీ నుంచి పెరిఫెరల్గా వచ్చి సిటీలో ఏదైతే క్వాలిటీ కేర్ అయితే ఇస్తున్నామో అదే కేర్ని పెరిఫెరల్గా ఈ టైర్ 3 సిటీ, టైర్ 2 సిటీస్లో కీమోథెరపీ, సర్జరీలు పాసిబుల్ అయినంత వరకు అక్కడే చేయడం అనేది మా టార్గెట్.
సో దీనిలో భాగంగానే గత 2 సంవత్సరాలుగా నేను నీలం హాస్పిటల్కి రావడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఇప్పటికీ ఒక 300 సర్జరీలకు పైగా చేయడం జరిగింది. సో అదృష్టవశాత్తు అంటే బై గాడ్స్ గ్రేస్ సో ఏ విధమైన కాంప్లికేషన్ లేకుండా సో ఆ పేషెంట్స్ యొక్క క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్గా పూర్తి అయింది. సో అదేవిధంగా ఇదే యొక్క ఫ్రీ సర్వీస్ని జనాలందరికీ చేరవేర్చాలని ఈ మెగా హెల్త్ క్యాంప్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాము. సో ఇమ్రాన్ బాయ్ నాకు ఎంబీబీఎస్ నుంచి పరిచయం. అప్పటి నుంచి చెప్తూ ఉండేవాడు, బాయ్ నువ్వు జహీరాబాద్కి రావాలి, ఏదో ఒకటి సర్వీస్ చేయాలని. సో ద సేమ్ విష్ కోరుకున్నట్టుగానే మీ 16 మెంబర్స్ గ్రూప్లో నాకు జహీరాబాద్ ఈ వెస్ట్ జోన్ రావడం జరిగింది, సంగారెడ్డి జహీరాబాద్. సో అదే విష్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ ఇమ్రాన్ భాయ్ కోరుకున్నట్టుగా ఒక మెగా హెల్త్ క్యాంప్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాము. సో దానిలో భాగంగా నా వంతుగా క్యాన్సర్కి సంబంధించిన సర్వీసెస్ అన్నీ ఇవ్వాలని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మిషన్స్, ఓరల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మిషన్స్ ప్లస్ అల్ట్రాసౌండ్. సో ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అనేది ఇప్పుడు పెరుగుతున్న భూతం, అందరికీ భయపెడుతున్న విషయం. సో దానికి ఆ భయాన్ని పోగొట్టుకోవాలంటే చేయాల్సింది ఏంటి, ప్రతి 40 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం పరీక్షలు చేసుకొని వాళ్ళకి ఏ విధమైన అనుమానం కానీ గడ్డలు కానీ లేవు అని ప్రూవ్ చేసుకోవడమే. సో దాన్ని స్క్రీనింగ్ అంటాము. సో ఆ స్క్రీనింగ్ని ఇక్కడ చేయాలని మేము డిసైడ్ అయ్యాం. దానికాగా ఇన్ని మిషన్స్ అన్నీ హైదరాబాద్ నుంచి తెప్పిస్తున్నాము. సో ఆ సర్వీసెస్ అన్నింటినీ జహీరాబాద్ ప్రజలు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ఫిబ్రవరి 20వ తారీఖు ఫ్రెండ్స్ ఫంక్షన్ హాల్కి సో ప్రతి 40 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడికి వచ్చి పరీక్షలు సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ చేత పరీక్షలు చేయించుకోవాలని, ఏవైతే డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో సో అవన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అందులో భాగంగా ఇమ్రాన్ భాయ్ కోరుకున్నట్టుగా మెడిసిన్స్ నార్మల్గా ఏ క్యాంపులో మెడిసిన్స్ ఫ్రీగా ఇవ్వడం అనేది లేదు. సో ఇక్కడ మేము దగ్గర 30 నుంచి 35 రకాల మెడిసిన్స్, పీడియాట్రిక్ సిరప్స్ అండ్ ఆఫ్థాల్మాలజిక్ ఐ డ్రాప్స్ సో ఇవన్నీ ఫ్రీగా తెప్పించడం జరుగుతుంది. సో ఆ మెడిసిన్స్ని కూడా తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.